स्वामी श्री कमलेशानंद जी सौभाग्य से, हमारे पुण्योदय से हमारे बीच में पधारे हैं। स्वामी जी, सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप एक बात पर काफी स्ट्रेस करते हैं, काफी जोर देते हैं, सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। परंतु अध्यात्म विज्ञान में भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में बताया जाता है। तो ये क्या राज है कि इसी बात पर आप ज्यादा जोर देते हैं और बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं आप, ताकि कि लोग इसके बारे में पूरी जानकारी कर ले। तो इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे आपका क्या आशय है कि इस पर आप अधिक ध्यान दे रहे हैं? भारतवर्ष के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया को ही देखने की, समझने की कोशिश किया था। जो जंगलों में चले जाते थे और जंगलों में जाकर कुदरत को देखते हैं, कुदरत को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। सूर्य है, चंद्र है, क्या है, और उनके साथ ये ग्रह नक्षत्र क्या है, इनका पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, इनका इंसानों के जीवन के साथ क्या कनेक्शन है, यही वो जानना चाहते थे और जान रहे थे। एस्ट्रोलॉजी भी तो उसके ऊपर बनी हुई है पूरी। तो बात यह थी, सिंपल बात यह थी कि जब पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, इसका एक नाम है कुदरत, और 6 तत्व है चेतन, जड़, गतिशायक, स्थितिशायक, टाइम एंड स्पेस। ये 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। इंसान को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा यह भगवान ने दुनिया बनाई। हालांकि 6 तत्वों से बनी हुई है। दुनिया जड़ है, आत्मा चेतन है, दुनिया चेतन नहीं है, जड़ है और मैकेनिकल चलती है। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल और सिस्टमेटिक, रैंडम नहीं चलती है, इसीलिए उसको लॉ ऑफ नेचर का कंट्रोल बोलते हैं। तो ये कुदरत जो है वो 6 तत्वों से बनी है दुनिया पूरी। ये जो ब्रह्मांड में जितनी अवस्था दिखती है वो भी 6 तत्वों की ही अवस्था है, और हमारा मन वचन काया है वो भी 6 तत्वों से चलता है। तो कुदरत को ही नहीं मानना, नहीं समझना, इससे बड़ा अज्ञान इंसान के पास क्या हो सकता है, क्योंकि बिगिनिंग और एंड तक वही तो है। दूसरी बात, ये दुनिया जो चलती है 6 तत्वों से तो बनी है, मगर चलती है कुदरती कानून से, किसी की मर्जी से नहीं चलती है। दिन होना, रात होना, ठंडी होना, गर्मी होना, बारिश होना, भरती ओट होना, और कर्म का फल मिलना, यही तो कुदरत का काम है। हम अपने जीवन में जो भी घटनाएं पैदा होते ही और मृत्यु तक जो हो रही है, हमको नहीं मालूम कि कब क्या होने वाला है, मगर कुदरत हमको संजोग देती है हमारे कर्मों के मुताबिक। तो आखिर हमारे जीवन में कुदरत के अलावा क्या है? अगर हम ये कानून नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम कानून तोड़ेंगे और कुदरत हमको पनिशमेंट करेगी। जब कुदरत कहती है हमने किसी को श्वास लेने तक की भी फ्रीडम नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से अपना मन वचन काया कैसे चलाओगे? मगर इंसान मानता है मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैं करता हूं। या तो सामने वाला बोलता है, सामने वाला सोचता है, सामने वाला क्रिया करता है। यही तो अज्ञानता है। ये सब कुदरत करवाता है, मगर हम मानते हैं हम करते हैं या तो सामने वाला करता है। बस यही अज्ञानता है। दूसरी बात ये कहती है कुदरत कि जब तुम पैदा होते हैं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं लाएगा, और जब मर जाएगा तो कुछ भी ले नहीं जाएगा। भाई इसका रहस्य क्या है? तो कुदरत साहब बोलती थी कि ये दुनिया की हर चीज है। आपका जो शरीर है, जो पंच महाभूतों का बना है, वो भी मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, डायमंड कहो, उसके अलावा मकान, मिलकत,
साधन है, मशीनरी, सब गिनो। कुदरत का था, मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। कोई भी फॉर्म में, अवस्था के फॉर्म में, टूटा फूटा फॉर्म में या रॉ मटेरियल फॉर्म में, मेरा ही था और मेरे पास ही रहेगा। आप तो सिर्फ इनके यूजर हो सकते हैं, ओनर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि न लाते हैं न ले जाएंगे। तो फिर आप क्या है? ओनली यूजर है। मगर आप ओनर बन जाते हैं, कुछ कर सकते नहीं है। आप कर्ता भाव से जीवन जीते हैं, सामने वाले को भी कर्ता भाव से देखते हैं, अपने मन वचन काया को भी कर्ता भाव से देखते हैं। यही तो अज्ञान है। क्यों ये अज्ञान है? क्योंकि हम कुदरत का कानून, कुदरत और कुदरती रचना को नहीं समझते हैं। आखिर हमारा पूरा जन्म से मौत तक का पूरा जीवन कुदरत के ऊपर तो अधीन है, कुदरती कानून से ही तो चलता है। हम अपने जीवन में अपनी मर्जी से न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न क्रिया कर सकते हैं और न ही अवस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। सब कुछ कुदरत करवाती है। तो एज अ मन वचन काया, एज अ शरीर, वी आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट बाय द नेचर, टू ऑपरेट बाय द नेचर एंड टू डिस्ट्रॉय बाय द नेचर। तो हर अवस्था जब कुदरत की ही है, कुदरत ही चलाती है और हम इसको ही न जानते हैं न मानते हैं। इससे बड़ा अज्ञान इंसान के अंदर कौन सा हो सकता है? तुम राम को न मानो, वो कुदरती कानून के कोई कंसर्न नहीं है, वो धार्मिक बातें हैं। तुम कोई शुभ क्रिया करो या ना करो, कुदरत से कोई मतलब नहीं है। तुम चोरी करो या दान दो, कुदरत से कोई मतलब नहीं है। तुम किसी को जन्म दो और किसी को मार दो, कुदरत से कोई मतलब नहीं है। ये पनिशमेंट कुदरत नहीं करती है, क्योंकि कुदरत कहती है आप जो कुछ भी करोगे ना, संजोग मैं ही देता हूं, सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। किसी को जन्म देना तब भी जिम्मेदार नहीं है और कहीं व्यक्तियों को मार देना तब भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर संजोग मैं प्रोवाइड करता हूं। क्यों करता हूं? आपके कर्मों के फलस्वरूप। तो कर्मों के फलस्वरूप शरीर मिलता है, संजोग मिलता है और क्रिया होती है। उसमें तुम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मगर आप कहते हैं मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है, तब तो कुदरत कहती है फिर आप जिम्मेदार रहोगे ही। बात यह है, तो हम जब सनातन सत्य का मतलब होता है इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिलीजन, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी सोशल, इट इज अ फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ये सोशल भी नहीं है और रिलीजियस भी नहीं है, क्योंकि ये तो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड ऑन सोसाइटी एंड डिपेंड ऑन सभी प्रकार के समय अनुसार, काल अनुसार। सतयुग में अलग होता है, कलयुग में अलग होता है, धर्म भी और सामाजिक व्यवस्था भी। तो ये कुदरत के अंदर मायना नहीं रखता है। कुदरत के अंदर मायना यह रखता है तुम गलती करोगे। कौन सी गलती? क्रिया की नहीं, भाषा की नहीं, विचारों की नहीं, भाव की गलती करोगे, कुदरत आपको संजोग देंगे। भाव की गलती क्यों होती है? कर्ता पद और मालिकीपन। और कुदरत कहती है तुम कोई चीज के न करता हो न मालिक हो, न तुम हो न और कोई हो सकता है। मगर अज्ञानता के बस हम डूअरशिप और ओनरशिप अपनी दृष्टि में सेट करके, राग द्वेष करके नए कर्म बनाते हैं और फिर उसके भुगतान भी कुदरत हमको देती है। तो साइकिल ऑफ रीबर्थ जो है वो अज्ञानता की वजह से। मगर लोग क्या कहते हैं? हम इसको अज्ञान कहते हैं क्योंकि हम धर्मों को, भगवान को नहीं मानते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, धार्मिक क्रिया नहीं करते, तप जप नहीं करते हैं, मंत्र नहीं बोलते हैं, माला नहीं गिनते हैं, किसी को दान नहीं देते हैं, सामाजिक कार्य नहीं करते, इसको हम अज्ञान मानते हैं। तो कुदरत की भाषा में यह अज्ञान नहीं है। धर्म की भाषा में, सामाजिक भाषा में वो अज्ञान हो सकता है, कुदरत की भाषा में अज्ञान नहीं है। और वो ये अज्ञान का कर्म फल भी नहीं मिलता है। कौन से अज्ञान का कर्म फल मिलता है? आप हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में न देख के
उसमें कर्ता भाव और मालिकी भाव करते हो, अपने लिए या तो दूसरों के लिए, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए। कर्ता भाव मालिकी भाव करते रहोगे, कर्म बनते ही रहेंगे। तो आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है, जिसके आधार से हम अपनी अनंत शक्ति जो है, अनंत सुख है और शाश्वत स्वभाव है, वो हम क्यों खुला कर नहीं कर पाते हैं? तो कौन सा अज्ञान से? हम कुदरत को ही नहीं मानते हैं, कुदरत को ही नहीं जानते हैं, कुदरती कानून को ही नहीं जानते हैं, और जो हमारा नहीं है इसको हमारा मानते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसको हम करते मानते। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, जिसकी पनिशमेंट हमको कुदरत देती है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान यही बात करना चाहते हैं, आखिर यह दुनिया का सनातन सत्य, जो भी व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति पाना है, सनातन सुख का अनुभव करना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, अज्ञानता को मिटाना है, तो उनको यह कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को यथार्थ फॉर्म में समझना पड़ेगा, दृष्टि से उनका उपयोग करना पड़ेगा और मुक्तता की अनुभूति भी करना पड़ेगा। यही रास्ता है अज्ञान मिटा के अपने स्व स्वरूप की अनुभूति की ओर आगे बढ़ना।